शांति। ओम शांति। स्वामी जी ने आप सबको, हम सबको क्या बनाया? बुद्धिवान। कौन? गणेश। गणेश बनाया। कैसे? गणेश ने क्या बुद्धिमत्ता दिखा दिया? अब हाँ, सारे सृष्टि को चक्कर नहीं, माँ बाप को चक्कर लगाया, बस हो गया। तो ऐसे स्वामी जी ने सिखाया। बाबा ने भी आज का बाप आया है बच्चों को तीसरा नेत्र देने के लिए। तो तीसरा नेत्र हमको तो मिला नहीं, कहाँ है वो? दिव्य बुद्धि कहाँ है वो? अगर जिसके पास दिव्य बुद्धि है तो उसको क्रोध तो आ ही नहीं सकता है। दिव्य माना पवित्र। तो मेहसाना में तो क्रोध है ही नहीं है। स्वामी जी कह रहे थे क्रोध किसको आता, हाथ उठाओ। है ही नहीं मेहसाना में। आपने बताया जब मेहसाना में क्रोध नहीं है। मेहसाना में क्या मिलता? अमूल का प्योर दूध मिलता है है ना? मेहसाना में अमूल का प्योर दूध मिलता है, कोई मिक्सचरिटी नहीं है। ऐसा ही है ना? तो दिव्य माना, जैसे अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, नहीं माना। अंत में कहा, हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो। अर्जुन अंधा था ना, देख रहा था। किसको देखना चाहता और कौन सी दृष्टि दिया? अभी हमारे पास भी दृष्टि है, तो बाबा ने और कौन सी दृष्टि दिया? और कहा उस दृष्टि का यूज करो स्वयं को देखने के लिए, और बाबा जो है जैसा है उसको देखने के लिए यूज करो। और कौन करेगा वो भी बताया आज। कौन करेगा? जो परमात्मा से अति प्यार करते, जो प्रेम करते, वो देख सकते हैं। तो दृष्टि कौन सी है? वो दिव्य दृष्टि कौन सी है? क्या है वो? हमको तो पता नहीं चला, बताओ। प्यार। दिव्य दृष्टि क्या है? अर्जुन को कौन सी दृष्टि दिया? ज्ञान तो आपको भी सुना, उसको भी दिया था। 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, नहीं सुना तो ज्ञान नहीं। और क्या दिया? इधर भी बाबा ने आज का दिव्य नेत्र देने आया। कौन सा नेत्र है वो? बताओ जल्दी जल्दी। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है वो? समझ। समझ कहाँ है? अरे सीधा बताओ, इंजीनियर साहब बताओ, तीसरा नेत्र कहाँ है? आत्मा के भीतर है, बाहर तो नहीं है। इसलिए पूछा, इतना लेट किया हो। दुनिया में सारे विश्व के विश्वविद्यालय में, सारे शास्त्रों में, कोई भी जाओ, कोई भी धर्म क्षेत्र में, धर्म में जाओ, कहीं भी जाओ, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। मन लगाओ, मन मना भाव। सारे विश्वविद्यालय में जाओ, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन। मन लगाओ। अभी आप देख रहे हो मुझको, सुन भी रहे हो, फिर भी कहा जाता है ध्यान से सुनो। तो ध्यान क्या है? बच्चों को कहते हैं प्लीज गिव अटेंशन। आज बाबा ने याद किया बच्चों को भी। हाँ, क्या बताया? बच्चे सारी पढ़ाई पढ़ते हैं, 6 सब्जेक्ट होते कम से कम, 1 साल पढ़ते हैं। 1 साल के बाद परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाए, किताब देखता है वो, कैसे लिखता है? कैसे लिखता है? नहीं, कहाँ पढ़ा? आपने भी पढ़ा, आप भी तो कितने साल से मुरली सुन रहे हो। तो कहाँ है? ये ज्ञान नहीं दिया कहीं भी, बुद्धि के अंदर होता है। तब तीसरा नेत्र कहा, और नेत्र दूसरा नहीं है, बुद्धि आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के पास 3 शक्ति, एक मन, दुनिया के 3 मन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। बुद्धि का ज्ञान नहीं है। यहां शिव बाबा ने आके कहा, क्यों? कि माता अगर मंदिर में जाती है तो भगवान अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो।
अपने कुछ दे दो नहीं मांगते। तो बुद्धि का ज्ञान नहीं था, तब भगवान आया, शिव बाबा आया है बुद्धि का ज्ञान नहीं देने के लिए। वो न होने के कारण जो हम मुरली सुनते हैं याद ही नहीं रहता है। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो हमारी दृष्टि, बोल, कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा? अगर कर्म श्रेष्ठ नहीं, संस्कार श्रेष्ठ नहीं, तो हमारा संसार श्रेष्ठ कैसे होगा? होगा? तो कर्म श्रेष्ठ चाहिए, दृष्टि श्रेष्ठ चाहिए। वो कौन देखेगा? आंखों से तो देख रहे हो। तब कहा गीता में भी, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का। ये सारे मोह, माया, क्रोध, ये सब मिटाना चाहते हो, कुछ नहीं। स्वामी जी ने कहा अंधकार को मिटा नहीं सकते हो। स्मृति लब्धा, स्मृति माना याद। तो वो याद चाहिए। वो याद कैसे रहे? सवेरे मुरली सुनी, शाम तक, रात तक याद रहेगा? रहता है? हाँ, क्यों? अगर बच्चा कहे एक साल पढ़ा, मैं भूल गया, क्या लिखेगा? फेल, है ना? यहां भी अभी भूल नहीं जाते हैं। सुनने की विधि है, धारणा करने की विधि है। ये अपने अपने आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहेगा। धारणा तब होती है, हमने सुन लिया, सब पढ़ लिया, तो धारणा नहीं होती, याद रखना। धारणा तब होंगी जब मुरली सुनो, सुनते रहो, सुनते सुनते एक शब्द सारी मुरली से जो भी आपको अच्छा लगा, आज बाबा ने मेरे लिए ये कहा, ये मुझे करना है, इतना ही बस। जो आपको अच्छा लगा सारी मुरली से एक शब्द जरूर लिखना चाहिए। अगर आपने लिखा नहीं, एक दिन प्रयोग करना। भाई जी लिखता है, हाथ ऐसे करके बैठा है, रात को देखना, सब दिन में पूछना, भाई जी आज आप मुरली में बैठे थे, आगे आगे क्या सुना था बाबा ने, बताओ। कोशिश करो, प्लान करके देख लो, अंधविश्वास से नहीं चलना, करके देखो कि क्यों, प्रूफ चाहिए। नहीं याद रहेगा। कोई भी इस दुनिया में आज किसी की बुद्धि दिव्य नहीं है, पवित्र नहीं है। तो उसके लिए बाबा आया बुद्धि को दिव्य करने के लिए, उसी को दिव्य दृष्टि, उसी को तीसरा नेत्र का। वो तब होगा एक शब्द मुरली का लिखना चाहिए। लिख सकते हो? लिखना चाहिए? नहीं तो लिखेंगे तो श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। करना है? हाँ। अगर आप 100 दफा मुरली पढ़ो, 100 दफा सुनो, नहीं जाएगा, धारणा नहीं होती है। तो एक शब्द लिखो, उसके बाद और भी 3 काम करना है। लिखना सब कुछ नहीं, लिखने के बाद सवेरे से रात तक कम से कम अपने आप को 2-3 दफा पढ़ाओ, याद दिलाओ। आज कैसे याद दिलाएंगे? लिख के रखेंगे तो पढ़ेंगे ना। आज बाबा ने मुझे ये होमवर्क दिया, आज बाबा ने मुझे ये करो कहा, ये करना है। सवेरे, दिन में, रात को। पेट तो एक ही है ना, लेकिन 3 दफा क्यों खाते हो? एक ही दफा खा लो, चलेगा ना? एक ही दफा खा लो। शरीर को 3 दफा चाहिए, आत्मा को भी। अच्छा, आत्मा अलग है, ड्राइवर को भी खाना देना पड़ेगा। कार को बार बार पेट्रोल डालते हो, ड्राइवर को 2 चीजें हैं। तो ज्ञान, एक शब्द नोट करो, लिखना। क्या डायरी पेन लेके आओ अपने साथ। स्टूडेंट है, गॉडली स्टूडेंट है, तो वो लिखो। सारी मुरली नहीं लिखना। और सवेरे, दिन, रात, सोने तक आज मुझे बाबा ने क्या कहा था, बस। फिर कोई मिला सारा दिन में, जरूर सुनाना। ज्ञान दान करो। इसको गरीब किसने बनाया? इसको करोड़पति किसने बनाया? कोई ऊपर से पैसा नहीं भेजता है। तो संगम पर जब भगवान भाग्य विधाता है, ज्ञान देता है, ये ज्ञान धन है। जितना ज्ञान धन एक व्यक्ति को आज की मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनते हो। ये ज्ञान धन है। कितने जन्म के लिए धनवान बनना? भाग्य आपके हाथ में है, तकदीर आपके हाथ में। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप जैसा तकदीर ऐसा बनाओ। कैसे बनेगा? बाबा ने अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने से 1 घंटे पहले तक ज्ञान सुनाया। जानते हो, ब्रह्मा बाबा ने
हिस्ट्री हॉल में क्लास करके अकेला, कोई साथ भी नहीं लिया, कोई लकड़ी भी नहीं लिया, 93 एज, अपने आप गए हिस्ट्री हॉल में, क्लास करके कमरे में आया, खटिया पर बैठा, चला गया। तब कहा, दुनिया में कहते हैं जिसके मुख में गंगा जल हो, मरने के बाद गंगा जल डालेंगे तो क्या फायदा, है ना। तब कहा, ये मुंह मिटाना चाहते हो, एक शब्द लिख के रखो, और सदा भी नहीं, आप कहते सदा ऐसे करें, 10 दिन कम से कम 10 दिन। क्योंकि स्वामी जी ने एक चैलेंज किया कि क्रोध, हमने कहा तो क्रोध तो इधर है ही नहीं मेसाना में, हाँ, तो आता भी नहीं, कहाँ से आएगा वो, उसकी भी दवा है। ऐसे नहीं सिर दर्द हो रहा, सिर दर्द जाओ जाएगा, दवा लेनी है। तो वो दवा भी यही, एक मुरली के पॉइंट 10 दिन, 15 दिन नहीं चाहिए, 10 दिन लिख के रखो, अपने आप को पढ़ाओ, कम से कम 2-3 लोगों को सुनाओ, इतना ही करो, देखना अपने आप क्रोध चला जाएगा। क्यों? क्रोध कुछ नहीं है, बेहोशी है। जो बेहोश हो जाता है, होश नहीं है, जागृत नहीं है, मैं कौन हूं, होश नहीं है, तो दुनिया में संजीवनी बूटी सुंगाते हैं होश में आने के लिए, है ना। जैसे हनुमान ने संजीवनी बूटी लाई, है ना, लक्ष्मण बेहोश हो गया था तो ला के सुंगाया, जागृत हो गया। तो ये हनुमान जी आए हैं संजीवनी बूटी देने के लिए, हाँ। तो वो रोज मुरली के पॉइंट सवेरे से रात तक सुंगाते रहते हो, याद दिलाते रहते हो, देखो क्रोध अपने आप चला जाएगा। करके बताओ, मेसाना में से कौन करके बताएगा? हाँ, दवाई तो भी लेते हो लेकिन खाते नहीं हो, रखते हो। खा के बताने वाला, चल भाई जी ये फैक्ट्री बंद कर दो, ये नहीं चलता है मेसाना में, हाँ। तो पता, हमको भी पता चलना चाहिए गोली काम करती कि नहीं है। कौन कौन बताएगा? दवाई खा करके, क्योंकि अभी 18 जनवरी आ रहा है, हाँ, बाबा अव्यक्त हुए, पुरुषार्थ करो का, क्या पुरुषार्थ करेंगे, है ना। क्रोध का अंश भी रह गया तो सत्युग में कदम रख सकते हो? कहता नहीं, हमको यहाँ ही अच्छा है। ऐसा जो गोली खा करके बताएगा वो हाथ उठाओ, कौन कौन है? हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? कोई तकलीफ है तो बताओ। हाँ, एक छोटे से कागज में एक शब्द लिखो, सदा भी नहीं कहा, 10 दिन कम से कम। और देखो क्रोध होश में है कि आज मुझे बाबा ने ये कहा, ज्ञान है, ये ज्ञान ही जिसके अंदर रहता है तो उसकी बुद्धि दिव्य है, स्वच्छ है, वो आपको पाप करना नहीं देगा। बाबा ने इतना तक कहा, स्वप्नों में भी बुरे स्वप्न आना भी महापाप है। क्या स्वप्न को रोक सकते हो आप? कुछ को पूछ के आएगा, यही दवा है। अगर बुद्धि के अंदर मुरली के पॉइंट याद है, रात को सो गए, बुरे स्वप्न आएंगे कि पाप है अंदर, तुरंत बुद्धि उठाएंगे आपको। जग गए, स्वप्न खत्म। अगर जगे नहीं, आधा घंटा चलेगा। तो ये ज्ञान संजीवनी बूटी है, जिसके बुद्धि में ये ज्ञान है उसका नाम दिव्य बुद्धि। उससे कभी भी आंखें भी नहीं जाएंगी, बोल भी नहीं निकलेगा। अगर कोई गलत बात सुनाता है, सुनेंगे भी नहीं, नहीं मुझे नहीं सुनना है। कोई गलत काम भी नहीं होगा, स्वप्न भी बुरे आए तो रोक देगा। तो ये ज्ञान वो संजीवनी बूटी है, ये रतन है। और रतन बहुत लोभ नहीं करना, बहुत नहीं लेना, एक। तब क्रोध देखना, नहीं तो क्रोध कहीं नहीं है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि है इसके अंदर, वायु है, जल है, ये 5 तत्व कोई कहीं जाएगा नहीं। उसके ऊपर अंकुश है। आत्मा तब का स्वराज्य अधिकारी। आत्मा के अंदर ज्ञान है। इनको देखते याद आएगा, इन्होंने 2 साल पहले बहुत परेशान किया था, बहुत गुस्सा किया था, याद आएगा। तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं नहीं, वो शुभ बाबा का बच्चा है, उसका अपना पार्ट है, उसका अपना काम है। मुझे क्या करना है? मुझे बाबा ने कहा तुम शुभ भावना रखो। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको क्षमा करे। कौन करेगा? जिसके बुद्धि में ज्ञान है। ये अंकुश है, ये नियंत्रण है। अगर ये नहीं है, आएगा ही, आएगा, ये आना ही है। क्यों? अग्नि है,
अग्नि का काम है। समझ में आया? इतना स्पष्ट ज्ञान चाहिए कि स्वामी जी बार बार कहते क्रोध मिटाओ, दवाई तो दिया नहीं, कैसे मिटेगा? तो दवाई चाहिए। हो सकता है मेहसाना में नंबर 1 ले सकते हो, मेहसाना में प्योर दूध मिलता है, अमूल दूध। हाँ, तो मेहसाना में जो बाबा के बच्चे वो प्योर है, क्रोध मुक्त है। हिम्मत है इस 18 कम से कम सदा नहीं, 18 जनवरी तक। अब उसमें से कितना दिन चले गए? 3 दिन चले गए, आज 4 शुरू है। आज से 18 जनवरी तक एक व्रत ले सकते हो। आज बाबा ने कहा है ना, कुछ अगर इस बाबा के प्रति प्यार है, मेरा बाबा बहुत कुछ करते हो, इतना ठंडी में भी आप आ गए। आज यहाँ 3-4 लाख आत्माएं हैं, उसमें से इतना ही देवता है, 5 ही पांडव थे। तो देवता बनना है, देवताओं के अंदर क्रोध नहीं है, एक ही। बाकी बाबा ने कहा हिम्मत का 1 कदम रखो, बाकी 4 कदम मैं ले लूंगा। तो कौन दिल से, सच्चे दिल से बताओ, बाबा ऊपर से देखता है हाँ, और एक कैमरा से बताएगा हाँ आपने वादा किया था और भूल गए आप, क्रोध किया तो बताओ कौन कौन कहता है हम 15 दिन है ना, 15 दिन के लिए एक व्रत लेते हैं कि हम कुछ परिस्थिति आएंगी, हम क्रोध नहीं करेंगे, अपने आप को रोकेंगे, ये सावधानी रखेंगे, तब होगा। संजीवनी बूटी साथ रखना, नहीं तो बेहोश हो जाए, याद ही नहीं था, आ गया, आएगा। तो संजीवनी बूटी साथ रखो तो होगा। तो ऐसा कौन करना चाहते हैं बताओ? पक्का? गुड, थैंक यू, धन्यवाद। कुछ लेना भी पड़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए ये बाबा को चाहे, बाबा आया है तब कहा बुद्धिवान। गणेश की ये देते, क्या बोलो, उपाधि देते, गणेश कौन? बुद्धिवान। इसलिए स्वामी जी ने इधर करके दिखाया कि यहाँ ही चक्कर लगाया, देख लो। हाँ, किधर जाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ज्ञान देता है, एक शब्द लिखो, बहुत नहीं, बाकी सब छोड़ो। जो योग चाहिए, धारणा चाहिए, गुण चाहिए, सब कुछ चाहिए, कहाँ से आएगा? कहीं से आएगा नहीं। ये ज्ञान वो चीज है, ये कोई मनुष्य से, कोई शास्त्रों से, किसी देहधारी से नहीं आया है, स्वयं ज्ञान का सागर आके देता है। नहीं तो जरूरत ही नहीं थी, अगर इधर ज्ञान होता था उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये शास्त्रों में इधर है, बुद्धि का सारे शास्त्र देख लो आप, एक के पास सारे विश्व के अंदर। आज भी किसी को पूछ के देखना, कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, पूछो बुद्धि कहाँ है, एक भी जवाब दे नहीं सकता है, सिवाय हाँ आप गणेश के सिवाय। बाबा ने यहाँ ये बुद्धि का ज्ञान है। क्यों? धारणा जो होती है वो बुद्धि में होती है, मन में नहीं, है ना। मन पानी की लकीर है, तब का स्मृति याद है, ये सारे मोह अपने आप मिट जाएंगे। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का, इसका स्पष्टीकरण चाहिए कि स्मृति कैसे रहे। संसार छोड़ोने का, कर्म करो, सब कुछ करो, खाना बनाओ, सब कुछ करो, कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन एक बूंद रखना। मंजूर? धन्यवाद। ओम शांति। स्वामी जी को धन्यवाद दे दो, क्योंकि गणेश को इन्होंने सामने लाया करके